गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी सुनाएंगे हमें इतिहास की वह दर्दनाक घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैसे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार समेत अपना आनंदपुर का किला छोड़ा था। तब से नदी पार करते ही आप जी का सारा परिवार सदा के लिए बिछड़ गया। मुगलों के साथ जुट में पहले दो बड़े पुत्रों की शहादत हुई, फिर सरहंद में छोटे साहिबजादे शाहिद हो गए। माता गुजरी जी भी यह सब देखकर सचखंड विराजे, एक के बाद एक दुख खाते रहे। कैसे 17 साल, 13 साल, 9 साल और 6 साल के मासूम साहिबजादे, इतने सारे दुखों के बावजूद भी घबरा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साइड जादू को याद करते हुए उनके जीवन की खास घटनाओं के बारे में बाबा जी आज हम आपको बताएंगे, तो आप साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बाबा जी फरमाते हैं, दशहरे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्र थे। सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा अजीत सिंह जी, माता सुंदरी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी माता जी के पुत्र भाई जीता जी और भाई महासिंह जी ने अजीत सिंह जी को शास्त्र विद्या में निपुण किया। इस प्रकार छोटी विद्या और गुरबाणी में निपुण हो गए। तारागढ़ के किले पर हमला किया था, तब 13 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी ने उनको युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। इसी तरह जुल्म किया करता था। बाबा अजीत सिंह जी ने जबर खान को पढ़कर अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में तब पेश किया था। गुरु जी के तीनों छोटे ब्रह्मपुत्र बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बचपन अपने दादी माता गुजरी जी की देखने में बिता, क्योंकि तीनों साहिब जादू की माता जी तो जी कम आयु में ही ज्योति जो समा गई थी, इसलिए दादी और पोतों का प्यार जगत प्रसिद्ध है। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन माता गुजरी जी की प्रेरणा से ही साहिब जादू ने अमृत पैन किया था। आपको बता दें कि माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता। इतिहास में दर्ज की नवंबर 1675 में जब औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में बड़ी बेरहम से कत्ल करवाया था, तब उनके 9 वर्ष से पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी आप जिन्हें बहुत सी मशीनों का सामना बड़ी धैर्यता के साथ किया। सबसे बड़ी समस्या मुगल शासक औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी। तब कुछ समय बाद गुरुजी ने देश के हालत को देखते हुए बहुत सारे सिखों के साथ मिलकर खास बनाया, जिसे देखकर औरंगजेब तिलमिला गया। कुछ पहाड़ी राज्य भी गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी राजा औरंगजेब के साथ मिल गए और गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के उद्देश्य से उन्होंने आनंदपुर साहिब के किले को चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी दिसंबर 174 तक 8 महीने तक चली। तब बाबा अजीत सिंह जी की उम्र करीब 18 वर्ष की थी। उसे मुश्किल समय में साहिबजादा अजीत सिंह जी ने मुगलों के साथ लगातार मुकाबला किए, परंतु किले में बंद सिख भूख प्यासे मरने लगे। मुगलों किसी ने तब कुरान शरीफ की कस्में खाकर गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि हम आपको और आपके सिखों को कुछ नहीं कहेंगे, पर आप यह किला छोड़कर कहीं और चले जाएं। गुरुजी को उन पर कटाई विश्वास नहीं था, परंतु सिखों के हालत को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 दिसंबर सन 1704 में आधी रात के समय की रात छोड़ दिया और अपने सिखों को किरतपुर जाने का हम दे दिया। साहिबजादे अजीत सिंह जी इज्जत इतिहास में दर्ज है। जब गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला किरतपुर के पास से निकाला, तभी अचानक मुगलों किसी ने सारी कस्में बुलाकर पीछे से हमला करते हुए कहा, अपने शास्त्र छोड़ दो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, नहीं तो सारा काफिला घर कर खत्म कर दिया जाएगा। उसे समय बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों को धमकी देते हुए कहा, ये शास्त्र हमारे गुरु पिता ने हमें पकड़े हैं। जीते जी गुरु कलगी वाले के सिख और पुत्र तुम्हारे सामने शास्त्र कभी नहीं छोड़ेंगे। उसे वक्त भी बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों के साथ कड़ा मुकाबला किया और अपने परिवार और सिखों के पास किसी दुश्मन को फटने न दिया। यह लड़ाई सरसों नदी के पास हुई थी। उसे समय सरसा नदी ओपन पर थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बेसकीमती ग्रंथ नदी में बहा गए। नदी पार करते समय गुरु जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया। एक तरफ गुरु जी और उनके दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी 40 सिखों के साथ चमकौर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ बुजुर्ग माता गुजरी जी
और उनके दोनों छोटे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी से चलते सहेली गांव जा पहुंचे। गुरु जी की पत्नी जा पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी, दो बड़े साहिबजादे और 40 सिखों ने चमकौर की एक पुरानी हवेली में शरण ली। इतिहास में दर्ज है। संगीत। एक तरफ से गुरु जी, इसका नेतृत्व वजीर खान कर रहा था। गुरु जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर युद्ध के मैदान में बारी बारी भेजा। उनके पंच सिख हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर ही शहादत प्राप्त करते भेजने की तैयारी की। तभी बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु जी से प्रार्थना की, पिता की, आप मुझे हम दे तो मैं बताने जंग में जाकर दुश्मनों का खत्म करके आऊं। तभी भाई दया सिंह जी ने गुरुजी से विनती की, आप अपने साहबजादू को लेकर इस स्थान से कहीं और चले जाएं, क्योंकि दुश्मन सी ने हमें चारों ओर तरफ से घर लिया है और लगातार हमारे शिक्षा ही हो रहे हैं। इतना सुनकर गुरुजी बोले, तुम कौन से साइड जादू की बात करते हो? तुम सब मेरे साहिबजादे हो। गुरुजी से ऐसे वचन सुनकर सिक्कों में फिर से नया जोश भर गया। गुरुजी ने बाबा अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर सिखों को जब्त के साथ युद्ध करने भेज दिया। मैदान ए जंग में मुगल साहिबजादे को चारों तरफ से घर लिया। पर इसवी वीर सुपुत्र ने तीरों की ऐसी बौछार की कि कई हजारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जिसने हिम्मत है, वे सामने आकर लड़ी। जो भी उनके सामने आता, पाल भर में वे उसको मौत के घाट उतार देती। तभी एक मुगल ने उनके घोड़े पर वार किया और साहिबजादा अजीत सिंह जी नीचे गिर गए। फिर भी उन्होंने पैदल ही जंग जारी राखी। उसे समय उनके साथ आए। चारों सिख शहादत प्राप्त कर चुके। द साहिबजादे को अकेला देखकर दुश्मनों ने उन्हें घर लिया और वह प्राप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी किले की छत पर खड़े होकर बाबा अजीत सिंह जी को शाहिद होता देख रहे द तभी गुरु जी ने बड़े जोश से जो बोले, सो निहाल का जयकारा लगाया। अपने बड़े भाई को शाहिद होता देख साहिबजादा जुझार सिंह जी जोश में भर गए और अपने गुरु पिता से जंग में जाने की इजाजत मांगी। उसे समय उनकी उम्र करीब 13 वर्ष थी। गुरुजी अपने छोटे से पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर उन्हें भी सिखों के जाते के साथ रणभूमि में भेज दिया। साहिबजादे जुझार सिंह जी के पहुंचने ही मैदान में हलचल और तेज हो गई, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी को शाहिद करके मुगल फौज बहुत जोश में थी। उन्होंने चारों तरफ से घर लिया। गुरुजी के बहादुर पुत्र ने हर बार को बड़ी बहादुर से अंबाला। संगीत को दुश्मनों के साथ सूर्यास्त मुकाबला करते रहे। जब गुरुपुत्र को भी शहादत प्राप्त हो गई गुरुजी, सब कुछ खड़े इतिहास में दर्ज है कि यूथ लड़ते लड़ते जब केवल 10 सिख रह गई तो उन्होंने गुरुजी से विनती की, हालत अच्छे नहीं है, सो आपके लिए यह स्थान छोड़ना ही बेहतर होगा। पर गुरुजी नहीं माने। तब सिखों ने कहा कि गुरुजी, आपकी अगुवाई की पंथ को बहुत जरूरत है, इसलिए आपको चमकौर का किला छोड़ देना चाहिए। पंच प्यारों ने गुरुजी को तब हुक्म दिया कि आप इसी रात हवेली छोड़ जाएं। आप पर गुरु चेला कहलन वाले गुरु गोविंद सिंह जी उनका कहना मानकर 3 सिखों को लेकर कर वहां से चले गए। बाद में वहां बच्चे सांप सिक्कों ने डट कर मुगल सी से मुकाबला किया और अंत में सभी सिख शाहिद हो गए। बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए अर्थात हिंदुस्तान में यात्रा करने के लिए केवल एक ऐसा पवित्र तीर्थ है चमकौर साहिब, जहां पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे धर्म पर कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ सरसा नदी को पार करते समय माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी पानी के भाव में बहते बहते सहेरी गांव में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माताजी ने गंगू से कहा कि तुम हमें रोपड़ की तरफ चलकर मेरे पुत्र गोविंद से मिला दो। पर गंगू माताजी के पास मोरों की थैली को देखकर बेईमान हो गया। सोचने लगा कि किसी प्रकार से यह धन हासिल कर लो। उससे माताजी से कहा, जब मुगलों की सीह जाएगी तब मैं आपको गुरुजी के पास छोड़ आऊंगा। माताजी की मोरों की थैली चुरा चोरी करते देख लिया, पर वे चुप रहीं। अगले सुबह माताजी ने बड़े प्यार से गंगू से कहा, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जितना धन चाहिए था मुझसे मांग लिया होता, मैं तुम्हें दे देती। पर अपनी छोरी पकड़े जाने पर गंगू शर्मिंदा होने की बजाय और अधिक भड़क गया। उसने चुपचाप मोरिंडे के सूबे सरहद के सिपाहियों को खबर कर दी कि मेरे घर गुरु गोविंद सिंह जी के माता और उनके 2 छोटे साहिबजादे ठहरे हैं। बस फिर क्या था? कुछ ही समय में सिपाहियों ने माताजी और साहिबजादे को गिरफ्तार करके मुर्दे भेज दिया।
मोरिंडे शहर की कोतवाली में उन्हें रात भर कैद रखा गया, जहां आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब बना है। वहां माताजी और साहिबजादे को भूखा प्यासा रखा गया। अगले दिन उन्हें सरहद ले जाया गया, जहां नवाब वजीर खान गुरु को भी सिंह जी के परिवार को अपनी कैद में देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हम दिया कि ठंडे बुर्ज में इन तीनों को कैद कर लिया जाए। 24 दिसंबर 1740 सिंह को माताजी और साहिबजादे को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। बुर्ज गर्मी में भी काफी ठंडा रहता था, जबकि वह दिसंबर का महीना था और तब बहुत ठंड थी कि परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आदिम अपने मासूम पौधों को केवल अपने गोद का ही आशा दे सकती थी। इतिहास में दर्ज है कि भाई मोतीराम मेहरा गुरु घर का श्रद्धालु था। वह कैदियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया करता था। जब उसे पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और दो छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने शाही फरमान को नज़रअंदाज करके माताजी और छोटे साहिबजादे को 2 रातों तक दूध पिलाने की सेवा निभाई। इतिहास में दर्ज है कि जब इस बात की खबर वजीर खान को मिली, तो उसने दंड स्वरूप मोती मेहरा को परिवार समेत कत्ल करवा दिया था। 25 दिसंबर को 6 और 9 साल के मासूम बच्चों को वजीर खान के कचहरी में पेश किया गया। कचहरी में पेश होता ही उन्होंने सबसे पहले गरज कर फटें बुलाई। वजीर खान ये सुनते ही आग बबूला हो गया। देखकर डांग रह गया। उसे सोचा था कि ये छोटे से बालक डर जाएंगे, पर साहिबजादे के चेहरे पर जरा सा भी खौफ दिखाई ना दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि 6 और 9 साल के बच्चे बड़े सुझावन मनुष्य की तरह बातें कर रहे। द साहिब जड़ों ने वजीर खान की हर बात को काट कर सभी को निरुत्तर कर दिया, बच्चों को डराने धमकाने के लिए। तब नवाब ने कहा, हमने तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी का कैथल कर दिया है। तुम अच्छे बच्चे बनकर इस्लाम धर्म काबूल कर लो। तुम्हें ताज़ा तक और स्वर्ग की परियां मिलेगी के पास ठंडे बुर्ज में बेच दिया गया। माता गुजरी जी अपने बच्चों के दिलेरी भारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने पिता और दादाजी की शाम को कायम रखा है। कल फिर सुबह की कचहरी में आज से भी ज्यादा लालच और द्रविड़ दिए जाएंगे तुम्हें। पर तुम हिम्मत मत, हरण धर्म को जान से प्यारा समझना। गुरुजी के लालन ने अपनी दादी मैन को भरोसा दिलाया कि हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे, पर पिताजी की आन बन और शान को झुकने न देंगे। अगले दिन 26 दिसंबर को साइडों की फिर से कचहरी में पेशी हुई। उनसे वही सवाल जवाब हुए। कचहरी में बैठे सच्चा नंद ने कहा, बच्चों, पहले नवाब को सलाम करो, माता टेको। तब साइड जादू ने उत्तर दिया, हम सलाम केवल अकाल पूरक को करते हैं और माता गुरु पिता को टेकते हैं। इसके अलावा किसी के आगे हमारा शीश नहीं झुक सकता। अगले दिन 27 दिसंबर को इन अत्याचारों ने साहिब जादू के लिए कचहरी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और छोटा द्वार खोल दिया, ताकि कचहरी में प्रवेश करने के लिए साहिब जड़ों को नवाब के आगे सिर्फ झुकाकर अंदर आना पड़े। इस प्रकार झुकना चाहते लेकिन कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने पहले अपने चरण अंदर किए, फिर अपना शिष्य बनाया। अंत में 27 दिसंबर 1704 के दिन जब वजीर खान को अपनी सारी चले नाकामयाब होती दिखी, तो उसने एक कर भरा। हम सुनाया कि साहिबजादे को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। ऐसा दिल दहलाने वाला फरमाना सुनकर भी बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी बेखौफ खड़े रही। वे जरा भी नहीं डरे। आखिर वह खूनी दिन ए गया जाना था, कहा जाता है। जब दीवार बाबा फतेह सिंह जी की गार्डन तक पहुंची, तो दीवार अपने आप ही गिर गई। काजी ने बच्चों से पूछा, अभी भी वक्त है, इस्लाम काबूल कर लो। उन हालातों में भी गरज कर कहा, हमारा फैसला अटल है, हमें कुर्बान होना पसंद है, पर धर्म के आगे झुकना नहीं। इतना सुनकर वजीर खान अत्यंत आग बाबूलाल हो गया। उसने जल्लाद और उनके शीश धड़ से अलग करने का आदेश दिया, पर जल्लाद ने बच्चों का कत्ल करना इस्लाम के विरुद्ध है कहकर ऐसा करने से माना कर दिया। तब वजीर खान ने अपने दो कैदी शासन बेग और बेसिल बेग से दोनों मासूम साहबजादे की गार्डन कटवा दी। उसे समय चारों ओर तब सन्नाटा छा गया। मच गई। इतिहास में दर्ज है, जब भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपनी आंखों के सामने उन मासूम की दर्दनाक शहीदी देखी, तो वह माता गुजरी जी को खबर पहुंचने के लिए दौड़े, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही माता जी अपने प्राण त्याग चुके थे। फिर मोतीलाल ने मुगलों से मोरों के बदले में जमीन ली, जिस पर उनका संस्कार किया गया। तो संगत जी, कैसी लगी आपको
ये साखी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल नाम रतन को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को क्रिसमस डे के बजाय हमारे शहीद वीरों के बारे में बताएं, जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इस दुनिया को छोड़ गए राधा स्वामी जी।